शालिनी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे सासू माँ तो वैसी नहीं है जैसे कि मैं सोच रही थी। तो दोस्तों, सभी की सासू माँ एक जैसे नहीं होते हैं। शालिनी की जो सासू माँ है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे है, चलिए बताते हैं इस कहानी में। फुल सुनिएगा और फुल देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कहानी या हकीकत चैनल में आप सभी को बहुत 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 स्वागत है। बहुत अच्छे रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, कहानी अच्छा लगेगा। दोस्तों, शालिनी के ने कहा उसके मन का भाव क्या है, सुनिए। उसने कहा कि मैं तो डर डर के मानो कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी, पर यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। शालिनी ने कुछ काम ख़त्म ही किया था कि तभी उसके सासू माँ ने आवाज़ लगाई, बेटी यहाँ आओ। दोस्तों, कहानी के पहले सीन में सभी लोग शालिनी को बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, शालिनी तुम ये क्या कर रही हो? शालिनी ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए हैं मेरे शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाली? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा, बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबका खुशी से मन भर आया, पर उसके साथ दुख भी हुआ क्योंकि उसको ससुराल जाना है और सभी को छोड़ के। एक और महीने बीत गया और आखिरकार शालिनी की शादी हो ही गई। वो अपने ससुराल में है अभी। सुबह समय पर जाग पाएंगे या नहीं, ये सोचते हुए तो उसको रात भर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और गया। उसके बाद खाने के लिए रसोई में भी गया और वो सोचने लगी कि क्या बनाऊं कि बच्चे और बूढ़े सभी को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। शालिनी ने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटी, इतना जल्दी क्यों उठ गई? शादी के भाग दौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घरवाले की ख्याल भी आती होगी, और मैं जानती हूँ कि रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शालिनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे कि मैं सोच रही थी। मैं तो डर डर के कितनी दिनों से सब सुबह जल्दी उठने की प्रयास कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। शालिनी ने कुछ काम ख़त्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटी इधर आओ, देखो तो यहाँ मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर, पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, ये तो सभी मेरे फेवरेट डिश है, शालिनी बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ सपना है। शालिनी को एहसास हुआ कि ये सपना नहीं, सच है। सासू माँ ने कुछ कहा शालिनी को, पर शालिनी सुन नहीं पाई। वो थोड़ी डर गई। उसे डरते हुए देखे सासू माँ ने कहा, शालिनी ज़रा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा लेनी नहीं है। तुम्हें शादी में सिर्फ मेरे बेटे खुश रखे ये नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है तुम्हें खुश रखना। हमने तुम्हें इस घर में सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाए हैं। तुम्हें क्या क्या पता है, क्या तुम हम लोगों के लिए कर सकते हो, ये सब देखने के लिए बिल्कुल नहीं। और हम तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ फ्रीडम भी छीनने नहीं आए हैं। पर हाँ, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए। शालिनी देखो, मैं थोड़ी अलग हूँ। मैं बिल्कुल ही नहीं मानती
कि बहू को सुबह जल्दी उठ के पूजा करना है, और ये भी नहीं मानती हूँ कि उसे बहुत अच्छा खाना पकाना भी आना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है, हर दिन और हर पल। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, बहुत खुश रहो। शालिनी की सासू माँ ने ये सब शालिनी को कहा। दोस्तों, शालिनी की शादी को अब 10 साल बीत चुकी थी। इस 10 सालों में के सफ़र में उसने बहुत अनमोल रिश्ते कमाए हैं, और उसमें से बहुत अच्छा एक रिश्ता था माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अभी माँ बन चुकी थी उसकी। शालिनी ने उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा, पर एक चीज़ उसने मन में गांठ बांध लिया, वो ये है कि जब उसके लड़के की शादी होगी वो उसी तरह से उसके बहू के साथ व्यवहार करेगी जैसे उसकी सासू माँ उसके साथ किए है। एकदम फ्रेंड की तरह, बहुत ही अच्छा, बहुत फ्रेंडली और बहुत लवेबल। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।